जय जगन्नाथ। चलिए सुनते हैं आज एक और नई कथा, भक्त नरहरि सोनार और भगवान विट्ठल की अद्भुत लीला। भक्ति का मार्ग प्रेम, समर्पण और विश्वास से भरा होता है। कई बार भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और जब भक्ति सच्ची होती है तो स्वयं ईश्वर भी उसकी प्रेम में बंधना पड़ता है। यह कथा भक्त नरहरि सोनार की है, जो भगवान विट्ठल को अनन्य प्रेमी थे, लेकिन उनकी भक्ति की राह में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पंढरपुर के पास एक प्रसिद्ध सोनार रहते थे जिसका नाम नरहरि सोनार था। वह बहुत ही निपुण कारीगर था और उसके बनाए आभूषण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन एक बात बहुत खास थी, वह केवल भगवान शिव की भक्ति करते थे और किसी अन्य देवता को मानते ही नहीं थे। उनका नियम था कि वह केवल शिव मंदिर जाते, किसी अन्य मंदिर की ओर देखते भी नहीं थे। उसे विश्वास था कि शिव ही सर्वोच्च हैं, किसी अन्य देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है। एक दिन पंढरपुर के कुछ भक्त उनके पास आए और बोले, नरहरि जी, कृपया हमारे श्री विट्ठल भगवान के लिए एक सुंदर मुकुट बनाइए। नरहरि ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब भक्तों को बहुत आग्रह किया तो उन्होंने शर्त रखी, मैं मुकुट तो बना दूंगा, लेकिन मैं किसी विष्णु या कृष्ण की मूर्ति को स्पर्श नहीं करूंगा। भक्त जो भी थे वो मान गए और बोले, कोई बात नहीं, बस मुकुट बना दीजिए। नरहरि जी ने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया और एक अति सुंदर मुकुट तैयार किया। लेकिन अब समस्या आई कि यह मुकुट विट्ठल जी के मस्तक पर ठीक से बैठता है या नहीं, ये कैसे चेक करें। भक्तों ने कहा, आप स्वयं जाकर इसे भगवान विट्ठल की मूर्ति पर पहनाकर देख लीजिए। लेकिन नरहरि ने पहले ही इनकार कर दिया और बोले, मैं किसी अन्य देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करूंगा। भक्तों ने बहुत आग्रह किया। अंत में नरहरि अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भगवान विट्ठल की मूर्ति को देख और स्पर्श करने के लिए उनके पास गए। हाथों में मुकुट लेके पहनाकर देखने लगे। नरहरि जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पंढरपुर के श्री विट्ठल मंदिर में गए। भक्तों ने उन्हें मूर्ति के पास खड़ा किया और नरहरि जी ने जैसे ही भगवान शिव के मुकुट रखा, अचानक उन्हें ऐसा लगा कि वह भगवान शिव के सिर पर मुकुट पहना रहे हैं। वह चौंक गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथों से भगवान शिव का स्पर्श हो रहा है। उनकी जटाजूट, उनका त्रिशूल, नाग और गंगा जल सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने शिव मंदिर में अनुभव किया था। वह हड़बड़ाकर पीछे हट गए और पट्टी हटाई, लेकिन जब आंखें खोली तो सामने भगवान विट्ठल मुस्कुराते हुए खड़े थे और उनके शरीर पर आधा स्वरूप शिव का था और आधा श्री कृष्ण का। नरहरि स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत भगवान विट्ठल के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि आप और मेरा आराध्य शिव अलग नहीं है, आप एक ही हैं। इस घटना के बाद नरहरि जी की पूरी तरह जीवन बदल गया। अब वह न केवल भगवान शिव के भक्त थे, बल्कि श्री विट्ठल को भी अपने हृदय में बसा चुके थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान विट्ठल की सेवा में समर्पित कर दिया। भक्तों के बीच यह संदेश फैलाने लगे कि भगवान एक ही है, केवल हमारे देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। पंढरपुर में आज भी नरहरि सोनार की यह कथा बहुत श्रद्धा से सुनी जाती है और यह हमें सिखाती है कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। सच्चा प्रेम और भक्ति किसी सीमाओं को नहीं बांधती, वह हमें ईश्वर से जोड़ती है। ईश्वर केवल हमारे मन के भाव को देखते हैं, उन्हें किसी नाम या रूप से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और इसे और भी दूसरों तक फैलाइए। जय जगन्नाथ।